लड़ाई किसके खिलाफ? लड़ाई सीधी सीधी जिनके खिलाफ है, सब जानते हैं लोग किसके खिलाफ है। इस मुहिम का अंत क्या है? इस मुहिम का अंत है कि पूज्य मातृभूमि से सभी अतिक्रमणों को हटा दें। वो भी कहते हैं ना कि हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे तो आप बुलवा दो मेरे पवित्र सामने, स्थान है। बुलवाओ किसी मुसलमान से कि मस्जिद में अल्लाह है, बुलवाओ। मुसलमानों के धार्मिक स्थल गिरवाना अगर आप चाहते हैं तो ये क्या सीधे तौर पर मुस्लिम विरोध नहीं है? नहीं, पूज्य मातृभूमि को बचाने की लड़ाई है। किसी को विरोध लगता है तो अच्छा, पब्लिक लैंड है, उस पर अगर अवैध मस्जिद है तो वो गिरेगी। पहला स्टेप क्या होता है, मुझे थोड़ा सा समझाइए। पहला स्टेप, जैसे आपको पता चले ये अवैध है, कब्रगाह। मैं क्लियर कहता हूँ, मेरी लड़ाई अवैध मस्जिदों के खिलाफ है, हाँ, अवैध मदरसों के खिलाफ है, अवैध कब्रगाहों के खिलाफ है, अवैध मजारों के खिलाफ है, अवैध करबला के खिलाफ है, हर उस अवैध इस्लामिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है जो पूज्य मातृभूमि पर खड़ा है। तो ये बताइए कि जो अवैध मस्जिदों को हटाने की जो मुहिम है, क्या ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए? हमारा टारगेट अवैध मस्जिद है, अवैध कब्रिस्तान है, अवैध दरगाह है, अवैध पीर है जो पब्लिक लैंड पर खड़े हैं, जो फुटपाथ पर खड़े हैं, जो स्कूलों के अंदर है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर। मस्जिद देवताओं का स्थान नहीं है, मस्जिद फैसिलिटी सेंटर है जहाँ जाओ हाथ धो के और छाया में आप अपना जो भी तुम्हारा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एक ऐसे शख्स को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं जिन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठा रखी है। न सिर्फ आवाज बल्कि मुहिम चला रखी है। मुहिम अवैध मदरसा हटाने की, मुहिम अवैध मस्जिद हटाने की, अवैध दरगाह, अवैध कब्रिस्तान, ये तमाम चीजें जो भी अवैध है सबको हटवाने की मुहिम चला रखी है और सड़क से लेकर कानून तक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रीत सिरोही जी। प्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रीत जी से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीत जी, कैसे ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप, अकेले कैसे? हम 2500 से ज्यादा अवैध मस्जिद, मदरसा, दरगाह, पीर, कब्र, कब्रिस्तान के खिलाफ पूरे देश में लड़ रहे हैं और हम ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोर्ट जाते हैं, हम उस अतिक्रमण को चैलेंज करते हैं, जिस विभाग की वो जमीन होती है उस विभाग से कोर्ट में लड़ते हैं और कोर्ट से जब हम इस केस को जीत जाते हैं फिर हम विभाग से उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने की लड़ाई लड़ते हैं। कितनी अवैध जो जमीनें थी, कब्जाएं थी, वो आपने खाली करवा ली? 50 से ज्यादा अवैध मस्जिदें और स्ट्रक्चर्स हैं जो दिल्ली में टूटे हैं। हाँ। और हम बाकी लगातार लड़ ही रहे हैं पूरे देश में। तो कैसे पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अवैध है? पिछले 10 साल से हम डॉक्यूमेंट जुटा रहे हैं पूरे देश में जी। और हमारी रिसर्च की एक पूरी टीम है और पब्लिक लैंड पे जितने स्ट्रक्चर्स खड़े हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और हम उन्हें कोर्ट में जाके लगातार चैलेंज कर रहे हैं। इस पे हमने पूरा होमवर्क किया है। ऐसा नहीं है कि घर से निकले और हमने दावा कर दिया कि ये मस्जिद अवैध है। हम अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं और जिसका फोटो एक बार हम ट्वीट कर देते हैं या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं तो उस पर स्टैंप लग जाती है इनलीगल की और उसके डॉक्यूमेंट्स लेके हम कोर्ट जाते हैं और बहुत जल्दी वो गिर भी जाती है। रामलीला मैदान के ऊपर जो मस्जिद का मामला है वो भी काफी हाईलाइट है और आप काफी बार इस मसले को उठा भी चुके हैं और लगातार उठा रहे हैं। क्या है ये अभी पीछे लाल किला जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें देश के निर्दोष लोगों की जान चली गई, वो डॉक्टर, वो अपराधी, वो आतंकवादी जिस अवैध मस्जिद में रुका हुआ था, वो फैज़े इलाही अवैध मस्जिद जो रामलीला मैदान में जिसने अतिक्रमण किया हुआ है, उसकी लड़ाई हम पिछले कई वर्ष से लड़ रहे थे। कोर्ट में गए, कोर्ट में आदेश हुआ कोर्ट से कि इस अवैध मस्जिद को हटाया जाए, इस अतिक्रमण को हटाया जाए। अब उस अतिक्रमण के ऊपर एमसीडी ने नोटिस भी लगा दिया है, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भी लगा दिया है। उस अवैध अतिक्रमण में डायलिसिस सेंटर वो चला रहे थे सरकारी जमीन पर। सरकारी जमीन पर एक्सरे की मशीन उन्होंने रखी हुई थी, अल्ट्रासाउंड वो कर रहे थे, ब्लड की जांच कर रहे थे, अवैध पार्किंग, अवैध बारातघर वहां चला रहे थे। तो अब कोर्ट से आदेश हुआ, उसके बाद नोटिस लगाए हैं और बहुत जल्द उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ऐसे भी दिल्ली में कितनी तकरीबन दिल्ली की कोई ऐसी अवैध मस्जिद नहीं है, कोई दरगाह नहीं है, कोई पीर नहीं है, कोई करबला नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है जो हम कोर्ट में नहीं लड़ रहे हैं। लगभग हम सभी लड़ रहे हैं। ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है, मुझे थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए, शुरुआत कहाँ से होती है? हम देख रहे थे हमारे लोगों को पीट पीट के भगाया जा रहा है, उनका जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे तमाशा देख रहे हैं, कोई बोलता नहीं है, आते हैं, नारे लगाते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति में कोई सुधार नहीं है। ये लड़ाई किसके खिलाफ? लड़ाई सीधी सीधी जिनके खिलाफ है, सब जानते हैं लोग किसके खिलाफ है।
सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ? सरकार से क्या है, सरकार आज है कल नहीं रहेगी। हमारी लड़ाई जिन लोगों से है वो लोग जानते हैं कि हमारी उनसे लड़ाई है। सपोर्ट कितना मिलता है आपको प्रशासन से? सपोर्ट नहीं भी मिलेगा तो भी लड़ेंगे, मन बना के आए हैं कि लड़ेंगे। तो किससे सपोर्ट मिलता है ये सपोर्ट तो की बताइए। आवश्यकता नहीं है, अकेले दम पे लड़ लेंगे? लड़ रहे हैं। आगे कैसे चलेंगे? आगे चलेंगे, चलते जाएंगे, देखना आप। इस मुहिम का अंत क्या है? इस मुहिम का अंत है कि पूज्य मातृभूमि से सभी अतिक्रमणों को हटा देना। कैसे ये प्रेरणा मिली आपको कि देखिए हमें इसके खिलाफ लड़ना? देखिए काम करने के लिए पीड़ित- बहुत कुछ है हम दुनिया में। पीड़ित हैं और पीड़ित को किसी से प्रेरणा नहीं मिलती। हम अपनी पीड़ा के निवारण के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लोग दुखी हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है हम्म, और पूज्य मातृभूमि को बांट लिया गया। बांटने के बाद भी यहाँ वक्फ के नाम पर कब्जे कर लिए, हम्म, उसके अलावा भी मुल्ला कमेटी ने कब्जे कर लिए। हम्म, अब हमारी जमीनों पर आप कब्जे करते चले जाएंगे, हम तमाशा देखते रहेंगे, हम्म। तो एक दिन झोला उठा के फिर भागना पड़ेगा। तो हमारे लोगों को ना भागना पड़े इसलिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि लोग आवाज उठा रहे हैं आपके खिलाफ, आपको खूब गालियां दे रहे हैं। जहां तक मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, आपको खूब गालियां मिलती है, आपको आपके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। डर नहीं लगता? नहीं, डर जैसा तो कुछ भी नहीं है और डरना समाधान भी नहीं है। हम्म, जो लोग डर रहे हैं वो डर के बैठे रहेंगे। हम्म, वो डरते रह गए, इन्होंने देश बांट लिया। हम्म, वो डरते रह गए, इन्होंने हमारे लोगों का धर्मांतरण कर दिया। हम्म, वो डरते रहे, इन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना दिया। हम्म। और अगर अब भी डरते रहे तो ये संपत्ति, ये वैभव, ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये सब छोड़ के भागना पड़ेगा या सर पर टोपी पहननी पड़ेगी। कभी धमकी मिली है आपको? मिलती रहती है। इन बातों को मैं ज़्यादा मायने नहीं लगाता। हम्म, धमकी दे रहे हैं, लेकिन जिन सेंटरों से धमकी दे रहे हैं वो सेंटर में गिरवा देता हूँ। हम्म, जहाँ बैठकर ये मुझे फेक कॉल करते हैं, हम्म, मुझे धमकियाँ देते हैं, हम्म, इंटरनेट पर मुझे गालियाँ देते हैं, वो हम्म। सेंटर में ध्वस्त करा देता हूँ। कोर्ट में लड़ता हूँ, वो गिर जाते हैं। अच्छा। तो इनकी गालियों का जवाब, इनकी धमकियों का जवाब मैं इनकी अवैध मस्जिदें गिराकर, हम्म, अवैध कब्रिस्तान खाली कराकर, इनकी दरगाह कब्रगाहें जो अवैध हैं, जो सरकारी ज़मीन पर हैं, हम्म। जो पब्लिक लैंड पर बनी हुई है, उन्हें गिरा कर देता हूँ। तो मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देता, इनके स्ट्रक्चर गिरा कर देता हूँ। कितना मुश्किल होता है सड़क से लेके कोई मुश्किल नहीं है, कानून तक मन का? बना के आए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम्म, मुश्किल है तो ये है कि जो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी करना छोड़ दें। जो सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, हम्म, जो पब्लिक लैंड है वो पब्लिक लैंड है। हम्म, उस पर अगर अवैध मस्जिद है तो वो गिरेगी, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर बनी है, फुटपाथ पर बनी है, हम्म। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बनी है, सरकारी स्कूल के अंदर बनी है, वो गिरेगी। लेकिन मैंने एक दो वीडियो ऐसी भी आपकी देखी जिसमें ये कहा गया है कि अगर मस्जिद अवैध है तो सामने वाला मंदिर भी अवैध है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते ये प्रीत सिरोही? तो शासन प्रशासन को ये तनख्वाह किस बात की मिल रही है? हम्म, ये किस बात की सैलरी ले रहे हैं? हम्म, ये इतनी बड़ी गाड़ी, बंगला, ऑफिस, एसी, ये एक बाबू के नीचे 4 बाबू काम कर रहे हैं। ये किस बात की सैलरी ले रहे हैं? स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं नहीं तो है। वो ये भी कह सकते हैं ना, ये जिम्मेदारी भी तो शासन प्रशासन की है। फिर प्रीत सिरोही ने ये जिम्मेदारी क्यों ले रखी है? मस्जिद, अब दरगाह, मैं क्या कब्रगाह। जिम्मेदारी लूंगा? ये शासन प्रशासन डिसाइड करेगा क्या? हम्म, शासन प्रशासन ने अवैध मंदिरों के ऊपर कार्रवाई करने से किसी ने रोक लिया? शासन प्रशासन को हम्म, किसी ने रोक लिया उन्हें? वो जाएं कार्रवाई करें। मैं तो नहीं गया कभी रोकने उन्हें। ये लड़ाई सिर्फ मस्जिद, दरगाह, कब्रगाह। मैं क्लियर कहता हूँ, मेरी लड़ाई अवैध मस्जिदों के खिलाफ है, हाँ, अवैध मदरसों के खिलाफ है, हम्म, अवैध कब्रगाहों के खिलाफ है, हम्म, अवैध मजारों के खिलाफ है, हम्म, अवैध करबला के खिलाफ है, हर उस अवैध इस्लामिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है जो पूज्य मातृभूमि पर खड़ा है। हम्म। और ये स्टेटमेंट मैं 10 बार दे चुका हूँ और 1000 बार और दूंगा, लेकिन और मैं देखिए- इन्हें गिरवाता रहूंगा लेकिन देखिए जब तक भी तो पूज्य किसी के- मातृभूमि पर अवैध अतिक्रमण खड़ा है। हाँ, मैं लड़ता रहूंगा। अगर मातृभूमि आपकी है तो मातृभूमि किसी और की भी तो है, वो भी उनकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है ना प्रीत जी। उनकी आस्था का केंद्र यहाँ नहीं है, उनकी आस्था का केंद्र अरब में है। इस्लाम अहले अरब है। अगर उनकी आस्था का केंद्र यहाँ होता या इस पूज्य मातृभूमि के प्रति उनकी आस्था होती तो जिन अतिक्रमणकारियों ने, जिन आक्रांताओं ने हमारे वर्षों, हजारों वर्ष पुराने मंदिरों को तोड़कर उन मंदिरों के ऊपर अपने पूजा स्थल बनाए, वो पूरे भारतीय समाज से माफी मांगते और खुद उन अतिक्रमणों को हटा लेते और मंदिरों के निर्माण में सहयोग करते। उनकी आस्था भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, इस पूज्य मातृभूमि के प्रति नहीं है। उनकी सोच आज भी अतिक्रमणकारी है। वो बाबर को अपना हीरो मानते हैं, वो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं, वो अकबर को अपना हीरो मानते हैं। इस देश में आक्रांताओं को अगर वो अपना हीरो मानेंगे तो ये अतिक्रमण जैसे गिर रहे हैं ये ऐसे ही गिरते रहेंगे। नहीं, तो सभी एक जैसे हैं क्या? अगर आप इस्लाम के खिलाफ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ और मैं किसी धर्म का प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं गली गली जाके देखूं कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। मेरे लिए सारे एक जैसे हैं। और जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया,
एक बेहतर साइंटिस्ट अब्दुल कलाम, वो भी तो देखो, मुस्लिम थे। आप ये सोचो कि मैं किसी अपवाद के ऊपर कोई टिप्पणी कर दूं, हम्म, तो मैं किसी अपवाद के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। हम्म। वो अच्छे होंगे तो देश ने सम्मान दिया है, वो अच्छे नहीं होते कई क्रिकेटर रहे हैं बहुत अच्छे, तो क्रिकेटर कोई कोई उन्होंने क्रिकेटर भी देश के लिए क्रिकेटर लड़ा, क्रिकेटर वो होना कोई बहुत बड़ी खेला। बात है क्या? नहीं नहीं, बड़ी बात नहीं है। क्रिकेटर सिर्फ- होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? हम्म, किसी नेता का, मंत्री का बेटा अप्रोच से भी खेल लेता है क्रिकेट में, हम्म, तो उसे भगवान मान लिया जाए क्या? उसे नहीं भगवान नहीं, मान मैं लिया जाए? वो बात नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि क्या सारे मुस्लिम देश एक के जैसे हैं? निर्माण में भूमिका कितनी है, हम्म, ये आंखें बंद करेंगे हम्म, मस्जिद में बैठकर, हम्म, उन्हें खुद पता लग जाएगा देश के निर्माण में उनकी कितनी भूमिका है। देश के अतिक्रमण में 100%, पूज्य मातृभूमि पर अतिक्रमण करने में 100% उनकी भूमिका है। हम्म, तो आदमी आंख बंद करता है, उसे खुद पता लग जाता है देश के निर्माण में कितनी भूमिका है, देश के विध्वंस में, देश में अतिक्रमण करने में तुम्हारी क्या भूमिका है। अच्छा ये बताइए, ये दरगाह पहले भी इतनी थी क्या? हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में अगर हम देखते हैं तो ये तो प्रशासन से पूछो आप। ठीक है, तो कैसे जैसे आपको पता चलता नहीं, ये पहले तो दरगाह नहीं थी, अब ये दरगाह हो गई, फिर वहां पे प्रीस्ट सिंह जाते हैं तो क्या करते हैं? जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं। हम सीधा कोर्ट जाते हैं। अच्छा। हम किसी वायलेंस के पक्ष में नहीं है। हम जाएं, सड़क पर ड्रामा करें, एक वीडियो शूट कराएं और फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो, और वायरल होने के बाद फिर हम दूसरी वीडियो बनाएं, नहीं। हमें पता लगता है यहाँ अवैध दरगाह है, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट हैं, हम उस डॉक्यूमेंट्स को लेके कोर्ट जाते हैं, उसे गिरा देते हैं, हटा देते हैं। हम इस तरह के किसी हाई हू में या किसी वायलेंस में बिलीव ही नहीं करते। ये अतिक्रमण है, ये सड़क के ऊपर अतिक्रमण है, ये फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण है, ये पार्क के अंदर अतिक्रमण है, तो ये हटना चाहिए बस। अच्छा। कोई वीडियोबाजी नहीं करनी, और कोई इतनी ज्यादा मतलब बात इंटरनेट पे नहीं बोलने की कि बातें बात बोल दो और घर चले जाओ, क्योंकि हम मतलब कोई किसी धर्म के प्रवक्ता नहीं है। हाँ। हमारी लड़ाई है, जिनसे लड़ाई है उनसे क्लियर लड़ाई है। तो कब आपको ऐसा लगा कि शुरू से, बचपन से। हाँ। और लड़ाई लड़ने कब शुरू की? जब ताकत में लड़नी शुरू कर दी, जितनी ताकत में आएंगे उतनी ताकत के साथ लड़ते कब से लड़ रहे हैं तो बताइए। लड़ रहे हैं 15 साल से लड़ रहे हैं लगातार, और लास्ट तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक और अंतिम स्ट्रक्चर तक लड़ेंगे। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें हुई? दिक्कत मन बना के आए हैं कि लड़ेंगे। तो जब मन बना के आए हैं लड़ेंगे, चाहे मारे जाए, चाहे हत्या हो जाए। जब मन बना के आए हैं तो फिर उसमें दिक्कत आए, परेशानी आए, ये पक्ष सोचने का काम ही नहीं है। इस पक्ष पर सोचना ही नहीं है, ये डिसाइड है कि लड़ना है, तो फिर दिक्कत आए तो आए, वो तो पार्ट है फिर उसका। पहला स्टेप क्या होता है, मुझे थोड़ा सा समझाइए। पहला स्टेप जैसे आपको पता चला ये अवैध है, उसके बाद? पहला स्टेप ये कि जैसे आप किसी का फोन कॉल आया कि हमारे पड़ोस में एक मस्जिद है जी, तो फिर उसने लोकेशन शेयर की, उसके बाद हमने उसके लैंड का रिकॉर्ड्स चेक कराया, लैंड का रिकॉर्ड चेक कराने के बाद हमने उस पर स्टैंप लगा दिया इलीगल है। उसके बाद जैसे ही मतलब वो नंबर में लग जाती है, जैसे उसका नंबर आता है फिर कोर्ट में हम उसके ऊपर सुनवाई कराते हैं, ऑर्डर लाके फिर विभाग से उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराते हैं, अवैध स्ट्रक्चर हट जाता है। तो वहाँ अगर अवैध स्ट्रक्चर जाने के लिए, हटाने के लिए पूरी टीम जाती होगी, और जब टीम जाती होगी तो उसका विरोध भी होता होगा। नहीं, हमारी विरोध जब उनका होता है तो आपका भी होता होगा, क्योंकि उसके पीछे हाथ अगर है तो। सरकारी मशीनरी का, सरकारी विभाग का अगर विरोध हो रहा है तो होना भी चाहिए। जब ये अतिक्रमण हो रहा था, जब ये रेनोवेट हो रहा था, जब इसे रात दिन कंस्ट्रक्शन करके बनाया जा रहा था, तो विभाग के अधिकारियों की जानकारी में ये बात थी। ये देश सदियों से रामकृष्ण का है, आप आए अवैध स्ट्रक्चर बनाए हैं ना कि भाई आपको ये जिम्मेदारी किसने दी? देश में शासन है, संविधान ने दी, संविधान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, और संविधान ने पूरे देश को ये जिम्मेदारी दी है कि पब्लिक लैंड पर अगर अतिक्रमण होता है तो उसके संरक्षण की, उसे बचाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। तो मैं देश का नागरिक हूँ, मेरा मौलिक अधिकार है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि आप गौ हत्या के विरुद्ध भी आवाज उठाते रहे हैं, उसके खिलाफ भी आवाज उठाते रहे हैं। गाय का देश है और गाय के इस देश में अपने अधिकार हैं, और 2 अरब वर्ष से इस देश में गाय का पूजन होता है, पालन होता है, रक्षण होता है, संवर्धन होता है, और अभी गाय की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी गाय की लड़ाई हमारी पूरी टीम लड़ रही है, तो उसमें छोटी सी भूमिका हमारी भी है। क्या करते हैं, कैसे गाय को बचाते हैं? पूरी टीम है, कहीं गाय का एक्सीडेंट होता है वो लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, और कोई भी पूजनीय संत कोई आंदोलन पूरे देश में गौरक्षा के लिए करते हैं, तो उसमें भी हम छोटी सी हमारी कोई भूमिका होती है। कहीं लोग एकजुट होते हैं, सरकार से मांग करते हैं, हम पूरी ताकत के साथ वहाँ पहुँचते हैं, सरकार से हम भी निवेदन करते हैं, क्योंकि कानून बनाने का काम सरकार का है, तो सरकार के समक्ष समय समय पे निवेदन होता है, तो हमारी उसमें भूमिका
जो भी गौ गौ माता तस्करी, लगाती होती गौ है। तस्करी के विषय पर क्या कहेंगे आप? ये गौ तस्करी भी एक शासन बहुत बड़ी- प्रशासन पूरी तरह से गौ तस्करी रोकने में फेल है, हम्म, गौ तस्करों को पकड़ने में फेल है, हम्म, और जो युवा भारतीय संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम्म, जो आगे बढ़कर इन कसाईयों से, हम्म, इन चोरों से, हम्म, इन हत्यारों से लोहा ले रहे हैं, सरकार पकड़ के उन्हें जेल में डाल देती है, हम्म, शासन प्रशासन उन्हें पकड़कर जेल में डाल देता है, हम्म, और जो जो पूरे वर्ष हम्म, गौ हत्या बंदी के नारे लगाते हैं, वो चुपचाप तमाशा देखते हैं। हम्म, वो राजनीतिक दल कोई हस्तक्षेप नहीं करते हम्म। और उन्हें अकेले जेल में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अक्सर देखिए, जब हम समाज सुधार की बात करते हैं या हम चाहते हैं कि चीजें जो खराब है, जो प्रशासन नहीं कर पा रहा, जो पुलिस नहीं कर पा रही, वो हम खुद करें, इसके लिए हम आगे आते हैं, जैसा कि आप आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के आंखों में भी बहुत खटकते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? खटकते रहे मैडम, इस हम्म, बात की हम दिक्कत ही नहीं मानते। हाँ, अब वो हमें देखकर परेशान है तो ये उनकी परेशानी है। अवैध अतिक्रमण हटा लें, हम वहाँ जाना बंद कर देंगे, हम आवाज उठानी बंद कर देंगे, वो खुद हटा लें, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये बताइए कि ये जो अवैध मस्जिदों को हटाने की जो मुहिम है, क्या ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है? नहीं, हमारा टारगेट अवैध स्ट्रक्चर है, हम्म, कोई व्यक्ति हमारा टारगेट नहीं है। हम्म, हमारा टारगेट अवैध मस्जिद है, अवैध कब्रिस्तान है, अवैध दरगाह है, अवैध पीर है, जो पब्लिक लैंड पर खड़े हैं, जो फुटपाथ पर खड़े हैं, जो स्कूलों के अंदर हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। तो अवैध हिंदू मंदिरों की लिस्ट क्यों नहीं जारी करते आप? वो शासन प्रशासन का काम है। शासन प्रशासन अपना काम करने में पूरी तरह से फेल है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करके यहाँ पैसे कमाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन पैसों को लेकर वहाँ सेटल हो जाते हैं जिस देश में उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उन्हें इस देश से कोई प्यार नहीं है, तो वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। नहीं, तो सच में ये कानूनी लड़ाई है या फिर ये हिंदू मुसलमान का एक मसला है बस? मैं सड़क पर कहीं कोई वायलेंस करता हुआ आज तक नहीं दिखा, और शायद देश के निर्माण में मेरी कोई भूमिका हो, और इस तरह के उपद्रव में मेरी कहीं भूमिका आपको नहीं मिलेगी। मैं जितने केसेस लड़ रहा हूँ, कोर्ट में लड़ रहा हूँ, आप इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पे चेक कर सकते हैं। नहीं, 2500 मस्जिदें, जहाँ तक मेरे पास आंकड़े हैं, 2500 अवैध मस्जिदें, या क्या ये आंकड़ा किसी सरकारी दस्तावेज में है या आप खुद ही गिनते हैं, खुद ही खाली करवाते हैं, खुद ही पूरा ये आंकड़ा मुहिम चलाए हैं? 2024 का है, और हमारी रिसर्च टीम का जो नया आंकड़ा है वो बहुत चौंका देने वाला है, और बहुत जल्द हम उसे जनवरी में 2026 में उसे सार्वजनिक करेंगे। सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये सरकार का विषय है। नहीं, तो आप सिर्फ मस्जिदों को ही क्यों गिनते हैं? क्यों ही मदरसों को गिनते हैं? दरगाहों को ही क्यों गिनते हैं? मंदिर को भी गिनिए, चर्च को भी गिनिए, बाकी भी तो आपने सुना है कभी किसी गुरुद्वारे से ये आवाज आई हो? आपने सुना है कभी मंदिर से ये आवाज आई हो कि हमारा ही परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है? कभी ये आवाज आई हो? हमारे मंदिरों से अगर कोई आवाज आएगी तो वो जियो और जीनो दो की आएगी। वहां मैं और मेरे से ऊपर उठकर सर्वोदय भले की बात होगी कि सबका भला हो। तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही आपका सर्वे चलता है क्या? अवैध मस्जिदों के खिलाफ, अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ। लेकिन जितना रिसर्च है सब ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ ही है। लगता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आलोचक कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक के लिए सब करते हैं। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा आज तक, तो वोट एकजुट करने की या जुटाने की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जिस दिन आवश्यकता होगी लोग मेरे साथ हैं। मुसलमानों के खिलाफ ये क्या नफरत है? ये नफरत फैलाने की कोशिश है क्या? तो ये अवैध मस्जिदें पब्लिक लैंड पर बनाकर प्यार बांट रहे हैं क्या? पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण करके ये प्रेम का संदेश दे रहे हैं वहां से। मुसलमानों के धार्मिक स्थल गिरवाना अगर आप चाहते हैं तो ये क्या सीधे तौर पर मुस्लिम विरोध नहीं है? नहीं, पूज्य मातृभूमि को बचाने की लड़ाई है। किसी को विरोध लगता है तो अच्छा है। अगर हालात खराब होते हैं, विद्रोह होता है, आपके खिलाफ आवाज उठती है, या किसी भी तरह की कोई असामाजिक चीजें वहां पर होती है, इसकी जिम्मेदारी प्रीत जी लेंगे? नहीं, मैं इन बातों से भयभीत नहीं हूँ, और इन बातों की अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन लैंड ओनिंग एजेंसी की है जिनकी जमीनों पर अतिक्रमण करके ये अवैध स्ट्रक्चर बने हैं। उन विभागों के अधिकारी इस बात की 100% जिम्मेदारी लेंगे। नहीं, मंदिर भी अवैध है ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप उनके खिलाफ तो आवाज नहीं उठाते। आप कह रहे प्रशासन का काम है। मंदिरों का देश है मैडम, ये रामकृष्ण का देश है। ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना, आपका दोहरी नीति हो गई। अब आप उसे कुछ भी कहिए, मंदिरों का देश है, रामकृष्ण की भूमि है, इस्लाम अहले अरब है।
आपके अभियान का नाम क्या है? भारत बचाओ। कैसे बचाइएगा? बचा रहे हैं अवैध अतिक्रमणों से, आगे भी ऐसे चलता रहेगा हमेशा अंतिम सांस तक। क्या ये सोशल मीडिया पर सिर्फ हिंदू फॉलोअर्स को जुटाने का एक मंच बनाने का तरीका है क्या? कह सकते हैं आप। हिंदुओं को एकजुट करने में कोई बुराई है? आप ये चाहते हैं कि हम खंड खंड में विभाजित रहें, हम जातियों में विभाजित रहें, हम छोटे बड़ों में विभाजित रहें? अगर हम एकजुट होते हैं तो ये तो देश के लिए अच्छा संदेश है। ये हिंदू जब publicity भी का तरीका लग रहा है आपको, हिंदू ऐसा जब है भी क्या? एकजुट हुआ है तो उसने कुछ ना कुछ अच्छा निर्माण किया है। हिंदू एकजुट हुआ तो राम मंदिर बना ना, हिंदू एकजुट होगा तो एक दिन गौ हत्या भी बंद होगी। तो जाति पाति खत्म हो और इसके लिए हिंदू एकजुट हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। ये तो पब्लिसिटी का तरीका तो नहीं है? बुराई क्या है पब्लिसिटी में? लोग हमें प्यार करते हैं, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? तो एकजुट और आगे कैसे करते रहेंगे? ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी? अंत तक चलती रहेगी। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार हमसे क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है हम चुपचाप तमाशा देखते रहें और पब्लिक लैंड पर, सारे हॉस्पिटल्स की लैंड पर, स्कूल की लैंड पर, पार्क की लैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई जहाज की जगह पर, एयरपोर्ट पर, हर जगह मस्जिद बना दी जाए, हर जगह कब्रिस्तान बना दिया जाए, स्कूलों को हटाकर उसकी लैंड पर मस्जिद बना दी जाए, कब्रगाह बना दी जाए। तो हम तो सरकार से खुद पूछ रहे हैं सरकार क्या चाहती है? सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार चुप्पी साधे बैठी है? मस्जिदों को गिरवाना मकसद है, ये शिफ्ट करवा देना? आप मस्जिदों को गिरवाना ये सही शब्द नहीं है, अवैध मस्जिदों का अतिक्रमण हटाना ये सही शब्द है। ठीक है, ये बताइए कि क्योंकि जो मैंने आपका रिसर्च किया उसमें कई बार आपको धमकी मिलने की भी बात आई, सिक्योरिटी भी आपको मिली हुई है, कैसे देखते हैं? क्या खतरा कभी भी मंडरा सकता है? लगता नहीं है कि ये जो बीड़ा उठाया है, ये जो मुहिम चलाई है, उसमें एक वर्ग के टारगेट पे हैं आप? मैं इतना नहीं सोचता। उन्होंने अतिक्रमण किया है, उन्हें हटाना पड़ेगा, उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। हिंदू संगठनों का सपोर्ट मिलता है? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है किसी से। जब मुझे जरूरत थी, जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और अब जो लड़ाई है वो पूरी क्लियरिटी के साथ है और समाज धीरे धीरे मेरे साथ खड़ा हो रहा है, तो मुझे किसी संगठन के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और समान कार्य वाले या समान विचारों वाले जो संगठन है वो पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, उनका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। घर वाले कहते नहीं है क्यों पंगा लेते हो मुसलमानों से या किसी खास वर्ग से? अपनी जिंदगी जब भीड़ घेर कर मार रही होगी, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ हुआ, अगर वो भारत में भी होगा तो वो मेरे परिवार के साथ भी होगा। जो व्यवहार पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, वो भारत में जब हिंदुओं के साथ वो व्यवहार होगा तो उसमें भी मेरा परिवार होगा। तो मैं उस दिन का इंतजार करूं, मैं इतना कायर नहीं हूँ। आपने कहा कि जब जरूरत थी तब कोई साथ नहीं था आपके, किससे मदद की गुहार लगाई? सरकार से मदद की गुहार लगाई कि ये गौ हत्या बंद हो जाए, ये गाय नाली में पानी पीती है तो आत्मा दुखती है। सरकार ने सुन के अनसुनी कर दी। तो फिर हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितनी ताकत है, उसके हिसाब से लड़ रहे हैं। किसी के पास जाएं, मदद मांगे, पैरों में लेट जाएं तो ठीक है, ऐसी कोई अपनी इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है? राजनीति में एंट्री करने की? बुराई नहीं है, राजनीति करने की आवश्यकता होगी। सरकार सुनकर अनसुना कर रही है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर हम ताकत में, जैसी ताकत की आवश्यकता होगी वैसी ताकत का इंतजाम करेंगे। तो ये समाज में नफरत बोकर ताकत बनना, ये कहाँ तक जायज है? जिन डॉक्टरों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, देश में बम विस्फोट की बहुत बड़ी योजना बनाई, उससे पहले ये क्या क्या कुकर्म देश में करते आए हैं, वो प्रेम था? सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा बना देना, सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद बना देना, कब्रिस्तान, कब्र, मजार बना देना, ये प्रेम है? अगर इन्हें हटा देना नफरत है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये प्रेम है जो आप कर रहे हैं? ये प्रेम है। कैसा प्रेम है? सरकारी जमीन सबकी है, सब पर सबका अधिकार सरकारी जमीन पर है। एक खास वर्ग के खिलाफ अगर आप मुहिम चला रहे हैं, जिस दिन हम सरकार हो जाएंगे हम सबके खिलाफ चला देंगे। आज जितनी ताकत में उतनी ताकत में काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन का काम मैं नहीं करूंगा। क्या एक मंदिर अगर हटाया जाएगा, अवैध मंदिर, डीएम उस एरिया का क्या करता है, उस एरिया का एसडीएम क्या करता है? मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं विरोध भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और सरकार उसे हटाएगी तो सरकार से आमना सामना करेंगे। जिन, चाहे वो अवैध हो, चाहे वो मंदिर अवैध होता है नहीं, मंदिरों का देश है, रामकृष्ण की भूमि है, 1,96,08,53,000 वर्षों से ये भूमि हमारी है, और कोई ये कह देगा ये मंदिर अवैध है? नहीं, ये कैसा मापदंड है? पुरखों की भूमि है ना कि भाई मुस्लिम भी उतना ही अधिकार रखता है जितना हिंदू रखता है, वो भी एक वोट डालता है, हिंदू भी एक वोट डाल देता है, वोट डाल देता है इसलिए अतिक्रमण कर लेगा क्या? वोट डालता है इसलिए अतिक्रमण कर लेगा क्या? ये रामकृष्ण का देश है मैडम,
ये रामकृष्ण का देश है, रामकृष्ण का ही रहेगा, और जब तक तो रहेगा ही रहेगा। हमारा संविधान तो कहता है हिंदू मुस्लिम संविधान रामकृष्ण का विरोध करता है क्या? संविधान इस बात का पक्षधर है क्या पब्लिक लैंड पर जाकर मस्जिद बना लो? तो मंदिर संविधान इस बात का पक्षधर। शासन प्रशासन क्या करता है फिर? जिन मंदिरों की प्रतिमाओं में, तो मंदिर मस्जिद हटाने के लिए भी है ना सर, तो आप उनसे पूछो ना वो क्यों नहीं हटा रहे हैं। जिन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो उन्हें वहां से स्थानांतरित कर दिया जाए, उठाकर उन्हें नई जगह दे दी जाए। इस बात में मेरा कोई विरोध नहीं है। कोई मंदिर अगर देश के विकास में बाधक है तो उसको दूसरी नई जगह दे दी जाए और विधिवत पूजन करके फिर से उसका निर्माण कार्य करा दिया जाए। मस्जिद देवताओं का स्थान नहीं है, मस्जिद फैसिलिटी सेंटर है जहाँ जाओ हाथ धो के और छाया में आप अपना जो भी तुम्हारा पूजा पाठ है वो कर लो। लेकिन हमारे मंदिरों में देवताओं का वास है। वो भी कहते हैं ना कि हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे, तो आप बुलवा दो मेरे सामने, बुलवाओ किसी मुसलमान से कि मस्जिद में अल्लाह है, बुलवाओ। कौन है फिर? वो तो उनसे पूछो ना कौन है, मैं क्या बताऊं कौन है, वो बताएंगे। मस्जिद एक फैसिलिटी सेंटर है जहाँ हाथ धोकर छाया है, छाया में बैठ के नमाज पढ़ ले, घर पे पढ़ लेगा, क्या आफत आ रही है? घर पे पूजा नहीं की जा सकती? घर पे, मैं कह रहा हूँ घर पे पूजा होनी चाहिए। घर पे पूजा होती है, आपके घर पे पूजा नहीं होती क्या? सबके घर में होती है। तो सार्वजनिक होगी तो फिर मंदिरों में होगी। नमाज तो घर में ही पढ़ी जाती है, लेकिन हाँ तो घर में पढ़ो। सार्वजनिक पढ़ते हैं तो सब लोग पढ़ते हैं। पब्लिक लैंड पर क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, आप कह रहे हैं कि मंदिर अगर पब्लिक लैंड पे बना हुआ है, अवैध स्ट्रक्चर खड़ा है मंदिर का, तो अब वो अवैध नहीं है। मैंने ऐसे कब कहा अवैध नहीं है? मैंने कहा जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है वो तो वहीं रहेंगे, और जिनमें नहीं हुई है उन्हें हमारा समाज आप कहेंगे तो हटा भी लेगा, कोई विद्रोह भी नहीं करेगा। और वो ना बने, ये जिम्मेदारी एसडीएम की, एरिया के डीएम की है, प्रीत सरोही की नहीं है, वहां के अधिकारियों की है। तो ये बताइए, ये क्या सीख दे रहे हैं आप एक युवाओं को? मैं ये सीख दे रहा हूँ कि पूज्य मातृभूमि सर्वोपरि है, ये राष्ट्र सर्वोपरि है। इस पर आक्रांताओं को हीरो मानने वाले, अतिक्रमणकारियों को हीरो मानने वाले, लुटेरों को हीरो मानने वाले लोग अगर अवैध स्ट्रक्चर बनाकर और धीरे धीरे इस पूज्य मातृभूमि को निगलने का प्रयास करेंगे तो तुम चुप मत बैठो, सड़कों पर उतरो और इनका विरोध करो। और अगर कुछ युवा मंदिर का विरोध करने लगे फिर क्या करेंगे आप? कराओ तो सही। क्या करिएगा? चलिए, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया प्रीत जी, और एक आखिरी सवाल, क्या एक आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे इस देश की जनता को? क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से कह दीजिए। मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि अपने देश के साथ खड़े रहिए। हाँ। और इस तरह की बयानबाजी से बचो जो देश विरोधी हो, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो देश के विरोध में बयान दे रहे हैं, जिन्हें तकलीफ है इस भारत से, इस भारत की संस्कृति से, जिन्हें तकलीफ है इस देश में भारत माता की जय बोलने से, इस देश में जिन्हें पीड़ा होती है वंदे मातरम कहने में, तो ऐसे लोगों का विरोध करिए, बहिष्कार करिए। चलिए, बहुत ही विस्तार से आपने तमाम चीजों को बताया, तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।